समय राधे राधे। मैं जा रहा हूँ जयपुर रीट मेंस का एग्ज़ाम देने। मैं चल रहा हूँ एंड आप सब देख सकते हो बस ये खाली है। तो ये मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ गाइस। मैं बस से बस स्टैंड जा रहा हूँ। कैसी वीडियो बनाए, बस से बस स्टैंड जा रहे हैं जी। लगभग मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड और लिटरली है ना मेरे को ई रिक्शा भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही बस मिल गई और वो भी खाली। एंड मैं यहाँ से रोडवेज बस में बैठा और बड़ी मुश्किल से बैठा गाइस। बहुत भयंकर भीड़ था, सब देख सकते हो। पूरा हॉल रहा था। आप बढ़ नीचे आए थे भीड़ भाड़ की, लोड करते ला रही मुंबई जा रहे थे सबका। तो गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा है ना भीड़ थी एंड बड़ी मुश्किल से मैं इसमें चढ़ा और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत तगड़ी थी और एंड बैग बहुत भारी मोटा सा था तो उस पर गद्दा बना के मैं सो गया। और लिटरली आज मैं सोता हुआ आया हूँ, 1.5 घंटा सोया हूँ मैं इस बस में और मेरे को है ना कोई दिक्कत भी नहीं है। ये बस अपलोड है जहाँ से रवाना हो चुकी है। मैं जयपुर पहुँच चुका और ये जयपुर में जो पुलियों को ये लाइट है बहुत जगमगाहट अलग ही है और ये रात की जो स्ट्रीट लाइट है तो उसकी जगमगाहट तो और भी सुंदर लगती है और लिटरली बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के, बहुत सुंदर लगती है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी लाइटें आज पहली बार देखी, सुंदर बहुत लग रही थी। एंड इसके बाद मैं अल्बर्ट हॉल के सामने आ गया और ये रंग बिरंगा अल्बर्ट हॉल तो इतना सुंदर लग रहा था गाइस, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। एंड फाइनली मैं यहाँ से तो गाइस चलते हैं इस जयपुर के परकोटे में। बहुत ही सुंदर है ना परकोटा बना हुआ है और परकोटा का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। ये लाल कलर की यानी पिंक सिटी जो मेन है वो परकोटे से घिरी हुई है, बाउंड्री से घिरी हुई है। इसी को रियल जयपुर कहा जाता है। बाकी सब तो है ना न्यू जयपुर बसाया गया है आगे और एक्सटेंड किया गया है और वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसको लाल और पीले रंग की है। एंड इसके अंदर एक गली है जहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बनती है और काफ़ी सुंदर है यहाँ पर। एंड इसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी गाइस, बहुत सारे सुंदर मंदिर। और जयपुर को है ना काशी कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे मंदिर हैं। एंड फाइनली मैं घर पहुंच गया। मैंने यहाँ पर एक बचपन का मेरा टिफिन मिला मुझे, तो 4th या 5th क्लास में लेके जाता था। एंड सुबह उठते ही मैं 3rd ग्रेड एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुका हूँ जयपुर। एंड जयपुर में मेरा एक सेंटर आया सांगानेर की साइड एंड वहीं जा रहे हैं। और आप जो सब देख सकते हैं रात को कितना अलग सीन लग रहा था और अब मॉर्निंग में अलग सीन लग रहा है। गाइस जयपुर की तो माया ही अलग है, सुबह भी सुंदर लगता है, रात को भी सुंदर लगता है। बस दोपहर में थोड़ी गड़बड़ाहट रहती है, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, शोर शराबा। बट सुबह तो और भी सुंदर लगता है गाइस, एकदम शांत पैलेस लगता है। और मैंने मेरे पिताजी से कहा कि मेरे को गोविंद देव जी के दर्शन करने हैं, तो मैं आज एग्ज़ाम के बाद दर्शन करूँगा। मेरे पिताजी ने कहा कि एग्ज़ाम से इधर आने में काफ़ी टाइम लगेगा और तेरे को भीड़ भाड़ होगी और तेरे को घर भी जल्दी जाना है, तो तू एक काम करना मेरे साथ चलते, रास्ते में पड़ता है। तो हम गोविंद देव जी के दर्शन करने चले गए। बस मेरा कोई भी मीन नहीं था ऐसा कि मैं दर्शन करूँ और भगवान से प्रार्थना करूँ कि मैं नया एग्ज़ाम मुझे पास करा दो। मेरा बस इतना था उद्देश्य। मैं कभी दर्शन नहीं किया था और मैं को जाना था उनके दर्शन करने। एंड बहुत ही सुंदर बना रखा था। ये राजा महाराजाओं का था पहले कुछ एरिया इस गोविंद देव जी के पास। अब ये टूरिस्ट पैलेस बन चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं और इनके लिए अलग से है ना एक चबूतरा बना रखा है जहाँ पर ये गोविंद देव जी के आराम से दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, तो आप सुन सकते हो आवाज़ इनकी, देख रहे हो, पता ही नहीं पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार के है ना भक्तजन थे बहुत सारे और सुबह सुबह का टाइम था, इतने सारे लोग आए थे श्रद्धालु एंड काफ़ी ज़्यादा है ना श्रद्धालु थे जहाँ पर। और वृंदावन की तरह ही है ना यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे थे। एंड मैं परिक्रमा तो नहीं दे पाया क्योंकि मैं लेट हो रहा था, पर अगली बार जरूर आपको लेके आऊँगा, तरीके से आपको है ना एक एक चीज़ गोविंद देव जी के दर्शन कराऊंगा। एंड गाइस लिटरली बहुत सुंदर रोड लग रही है, एकदम क्लीन, एकदम साफ। एंड लोग यहाँ पर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं एंड बहुत ही मज़ा आता है गाइस। जयपुर में सुबह सुबह अगर आप जल्दी जाओ तो अलग ही मज़ा आता है, अलग ही आनंद आता है, अलग ही मतलब जयपुर लगता है। और रात को अगर 10-11 बजे बाद जाओ तो भी अलग ही जयपुर लगता है क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक हट चुका होता है और अलग ही है ना जयपुर के रियल जो जयपुर वाले होते हैं वो सीन दिखता है। और दिवाली पे आओगे ना आप, दिवाली के दिन तो जयपुर खाली हो चुका होता है क्योंकि लोग अधिकतर लोग बाहर के होते हैं और वो चले जाते हैं। और गाइस लिटरली बहुत मज़ा आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन है ना जयपुर आना चाहिए, जब भी है ना उसको टाइम मिले घूमने के लिए। और लिटरली वैसे ऐसी चौड़ी चौड़ी रोड और सूर्य सनराइज़ हो रहा हो तो अलग ही मज़ा आता है गाइस शहर का, और अलग ही सिनेमेटिक माहौल मिलता है गाइस। जयपुर में अगर आप स्कूटी या फिर है ना बाइक हो आपके पास तो अलग ही मज़ा आता है। खूब सुंदर सुंदर बिल्डिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा है ना, मतलब मैं तो ये मानता हूँ अगर आप बाइक और आपकी स्कूटी है तो अलग ही दुगना हो जाता है आनंद अगर जयपुर घूमने का। और मैं तो ये कहूँगा कि आप फ्लाईओवर पे से जरूर जाएँ क्योंकि पूरा जयपुर दिखता है गाइस, लिटरली पूरा जयपुर। हालांकि मैं ढंग से नहीं बना पा रहा था क्योंकि यहाँ पर झटके आ रहे थे एंड मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, मुझे डर भी लग रहा था मेरा फ़ोन ना गिर जाए। तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर पाऊँ एंड मुझे नहीं मिल पा रहा था मौका कि मैं ढंग से कैमरे शूटिंग कर पाऊँ। तो गाइस थोड़ा आप समझ जाना है ना गाइस।
नाराज़ मत होना। एंड लिटरली बहुत सुंदर सनराइज़ हो रहा था। एंड इसके बाद मैंने काफ़ी सुंदर बिल्डिंग्स देखी। एंड जयपुर में इस ब्लॉगिंग के दौरान मेरे को काफ़ी ज़्यादा है ना, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है ब्लॉगिंग करना। एंड लिटरली हम सांगानेर से यहाँ पर एयरपोर्ट के पास जा रहे हैं। एंड एयरपोर्ट से दूर जाते जाते हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, और इसका मतलब ये सब भी है ना वहीं जा रहे हैं जहाँ सेंटर है हमारा, क्योंकि सांगानेरी एयरपोर्ट के पास ही हमारा सेंटर है। और काफ़ी लोग इस टाइम में आ चुके थे, और बहुत ज़्यादा भी मेरा शक पूरा सही था बिल्कुल। लिटरली है ना, ये सारे लोग वहीं जा रहे थे जहाँ मैं जा रहा था, और मेरे बराबर के और कई सारे है ना लोग थे जो 30 से 40 साल के थे। एंड सब एग्ज़ाम देने आए थे, और काफ़ी हाई सिक्योरिटी से चेक हो रही थी यहाँ पर। एंड आफ्टर द एग्ज़ाम में अकेला ही बाहर आया, क्योंकि मेरे पिताजी चले गए थे। एंड मैं सोचा कि अब घर तो जाना ही है, और पेपर थोड़ा एवरेज गया है, तो क्यों ना दिन तो अच्छा जाए। तो मेरा ख़राब गया था, मतलब लिटरली बताऊँ तो मेरा पेपर थोड़ा ख़राब सा गया था, पर मैंने सोचा मेरा दिन तो अच्छा जाए, इसलिए मैंने बाहर चला गया। एंड गाइस लिटरली यहाँ पर मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर है ना बिल्डिंग्स थी। एंड गाइस ये कोई बिल्डिंग होटल है, कोई नहीं है, हॉस्पिटल है गाइस, प्राइवेट हॉस्पिटल। पैसा है तो भाई फैसिलिटी भी है गाइस। एंड लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को। तो एक अलग ही दुनिया में आया जब आप किसी अलग ऐसी जगह जाते हो, मतलब कि आप अपने गाँव से, अपने एक रूटीन लाइफ से हट के कहीं जाते हो, तो आपको है ना बोर्ड, आपका दिमाग बड़ा होता है, मतलब कह सकते हो आप एक मेमोरी पावर में है ना एक नया इजाफा होता है। तो गाइस बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है यहाँ पर। जयपुर में है ना अलग ही मज़ा आता है ऐसी जगह जयपुर, जब आप अपनी रूटीन से कहीं और हटके कहीं जाते हैं तो आपको है ना अलग ही फील होता है। और जब ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो तो आपको पता चलता है कि हमें कहाँ पहुँचना चाहिए। और लिटरली अब जाके मुझे कोई कच्ची ज़मीन दिखी है, नहीं तो सब जगह है ना रोड बिछी हुई है, सब जगह है ना, कोई कच्ची ज़मीन दिखी ही नहीं। और लिटरली गाइस बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग थी, और मैंने कोशिश करी कि मैं आपको दिखा सकूँ और ख़ुद भी आ सकूँ फ्रेम में, तो आ नहीं पा रहा था। तो अब सोचा, मैंने एक सामने बिल्डिंग थी, मॉल था, तो मैंने सोचा उसमें चलते हैं, कुछ खरीदेंगे तो खरीदें। मैं आ चुका हूँ, और सुंदर है बहुत ही, और आयन थिएटर है एक प्रकार का ये। और यहाँ पर एक काफ़ी सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, फ्लाईओवर बना हुआ है, बहुत ही है ना गजब है यार गाइस। मेरा तो मन करता है अब कई बार आऊँगा, फैमिली के साथ आऊँगा। एंड मैं यहाँ पर मेरी मूवी थी, तो मैंने सोचा 2 घंटे बाद मेरी मूवी है, तो क्यों ना थोड़ा देर घूम लिया जाए मॉल। एंड गाइस मेरा ये विचार बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने जब यहाँ आके देखा तो मेरे होश उड़ गए गाइस। क्योंकि बचपन में मैंने जो पिक्चरों में देखा था, गेम जो खेलते थे लोग, बड़े अमीर लोग, वैसा ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर सेट था गाइस। और लिटरली बच्चे तो सही, बड़े भी यहाँ पर मज़े लूट रहे थे। एंड मज़े आ गए गाइस मेरे को तो देख के। पर बाद में मुझे दुख भी हुआ गाइस, क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा लेके ही नहीं आया था। बट यहाँ पर मैंने देखा तो काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, फ्री की भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर खेलने के लिए, तो बहुत थोड़ी इन्जॉय करी, और उनमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया गाइस जो इतनी इन चीज़ों में थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर थे, और हर सारी चीज़ का ध्यान रख रहे थे। और यहाँ पर एक कार्ड मिलता है गाइस, उस कार्ड के थ्रू आपको है ना गेमिंग खेलने दी जाती है, ये गेमिंग खेलने दी जाती है। और ये 700 से लेके 2000 तक का एक कार्ड बनता है, जिसमें पर पर्सन आपको है ना एक टाइमिंग बनी रहती है कि आप कितनी देर किसी गेम को खेलना चाहते हैं, तो उस अनुसार आपको ये कार्ड बनता है। ये कार्ड से कई सारे गेम खेल सकते हो आप। एंड बहुत ही ज़्यादा लिटरली है ना यहाँ पर, तो मेरे को तो शॉकिंग लग रहा था, इतनी लाइटें, इतनी सारी, और मज़ा आ रहा था, क्या बताऊँ गाइस। पर मैं खेल नहीं पाया, मुझे इस बात का दुख था गाइस। तो लिटरली एक मोटिवेशन मिला कि क्यों हमें हमारी पढ़ाई पे और हमारे करियर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को भी है ना मज़ा ले सके। और लिटरली गाइस अगर आप अमीर हो तो स्वर्ग आपका यहीं है। एंड बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल 100% गाइस स्वर्ग है। मैं बच्चा होता ना तो मैं कभी ज़िंदगी में यहाँ से नहीं जाता, मैं रोज़ आता एंड खूब मज़े करता। एंड यहाँ पर गाइस लोग मसाज चेयर भी थी, एंड बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। और मेरे को यहाँ पर अब जाके ये खाली दुकानें देख के समझ में आया कि लोग यहाँ पर रेंट लेते हैं, और तब जाके है ना ये मॉल में ना आपको दुकान चलाने का मौका मिलता है। किसी एक मॉल, जिसने मॉल खड़ा किया उसी की दुकानें नहीं होती गाइस, यहाँ पर लोग रेंट लेके है ना दुकानें लगाते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे झूले मैंने कहा ना गाइस, यहाँ पर बहुत सारे झूले, बाहर भी आपको झूले दिख रहे होंगे। एंड मेरे को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है गाइस कि पता ही नहीं चलता कि 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। मैं 2 बार पूछा लोगों से, भाई कौन सा फ्लोर है ये, थर्ड गेट का है, बोले अभी तो 3rd फ्लोर है। भाई कहाँ से आ रहा है? फिर मेरे को इस चीज़ का दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, मुझे भूख लग रही थी, यहाँ पर है ना कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं अफोर्ड कर सकूँ। यहाँ पर चाय भी है ना लगभग 50 रुपये की थी। तो मैं सोचा बाहर जाके देखूँ। तो बाहर जाके देखने से पहले मैंने यहाँ पर मेरे को कपड़ों की दुकान देखी, तो मैं उसमें चला गया कपड़ों के शोरूम में। एंड गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा है ना महंगे तो क्या कहूँ, सही चल रहा था, डिस्काउंट भी, एंड पूरा शोरूम बना रखा था। एंड उसके बाद मैं ज़्यादा शूटिंग भी नहीं कर पाया, वहाँ के लोग मुझे थोड़ा घूर रहे थे, तो मैंने सोचा बंद करते हैं। एंड फिर मैं नीचे आ गया, मुझे भूख लग रही थी, तो गाइस मैं बाहर जाके देखा तो लाइट डैम बहुत ही सुंदर बढ़िया लग रहा था एकदम। ये सीन तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं, इमेज ही नहीं किया था गाइस। एंड गाइस लिटरली मेरे को है ना यहाँ पर 2 चीज़ ही मिली खाने को, एक तो बर्गर और एक पतासी भी लिटरली 20 रुपये की 5 पतासी।
मैंने कही पपड़ी दे दो भाई, पपड़ी भी नहीं मिलती गाइस। और सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बेकार लगी, बाकी सब कुछ बढ़िया है एकदम बेल्ट है ना, यहाँ पर है ना पानी की कमी है गाइस। मतलब आपको हाथ धोने के लिए भी पानी, हाथ धोने के लिए भी पानी की है ना ज़रूरत पड़ती है, तो आपको है ना पैसे से खरीद कर लेना पड़ता है। एंड गाइस पीने के लिए भी पानी नहीं है, बस आपको शोरूम ये मॉल में मिलेगा आपको पीने के लिए पानी और हाथ धोने के लिए वॉशरूम के हिसाब से, पर बाहर नहीं मिलेगा। और 3D के नाम पे यहाँ पर है ना बहुत महंगे महंगे है ना, बाहर भी स्टॉल बहुत महंगे हैं गाइस। एंड मैं लिटरली मेरे को पहली बार मुझे ऐसा लगा यार कि ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, अपन तो कुछ भी नहीं जी रहे गाइस। लिटरली मॉल में जो मज़ा है ना गाइस, हालांकि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो फैसिलिटी भी उतनी ही है, मैं मानता हूँ गाइस। फाइनली अब मैं आ चुका था वापस अंदर, क्योंकि मेरी पिक्चर का टाइम हो चुका था। एंड लिटरली बहुत सुंदर था ये मॉल, एंड एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो गाइस कुछ इस प्रकार ये मॉल था। एंड अब चलते हैं वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना था गाइस। एंड यहाँ पर देखो मैजिक, मेरे लिए तो मैजिक है गाइस। तो गाइस कुछ इस प्रकार सा मैजिक था, और ये एयर कंडीशनर चल नहीं रहा था, कोई बात नहीं, मुझे आता नहीं होगा चलाना तो ऐसी जगह जाके खुद की कमियाँ निकालते हैं लोग। एंड लिटरली गाइस यहाँ पर बहुत सुंदर सिनेमेटिक एरिया था। एंड अवतार थी तो बहुत गजब थी यार पिक्चर, क्या साईफाई मूवी थी, मज़ा आ गया गाइस देख के। एंड आप भी जाए, एंड लिटरली बहुत तगड़ी मूवी है। एंड आपको बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना सीखने को मिलेगा, कि इंसान के लालच के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। एंड लिटरली मैं जा रहा हूँ वापस घर, एंड बाहर निकलते हैं, देखते हैं। एंड उनका आज बहुत ही सुंदर सीन है यार, मज़ा आ गया। इस चीज़ को देखने के लिए मैं है ना सोच रहा था मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिसिंग, और ये देख के ऐसा लगा कि भाई पा लिया सब कुछ। लिटरली यार अमीर होना बहुत ज़रूरी है यार, करियर बनाओ यार, ऐसा बनाओ कि है ना अपनी फैमिली के साथ आओ आप, और जो फैमिली जिस चीज़ पे रख दे वैसी लाइफस्टाइल हो जाएगा। एंड कुछ लाइफस्टाइल का शोरूम था, एंड यहाँ पर मर्सिडीज़ वगैरह और पोर्स वगैरह तो यूँ चलती रहती है जैसे कोई आम गाड़ी हो। और फिर मेरे को लास्ट में जाते जाते बस से भी मेरे रहा नहीं गया, और मैं बस से भी रिकॉर्डिंग करने लग गया। एंड चलते हैं गाइज, बाय। प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं लेके आया था एक छोटा सा मिनी ब्लॉग जयपुर का, और आप लोग आई होप मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि मैंने बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाने का प्रयास किया है, एंड आपको पसंद भी आया होगा। और गाइज मेरा रीड मेंस का एग्जाम था, और वो तो बढ़िया नहीं गया था, मैंने सोचा कि ये दिन तो बढ़िया जाए, तो इसलिए मैंने जयपुर का एक छोटा सा टूर किया। एंड उसमें मैं थोड़ा बहुत बड़े मॉल गया, और वहाँ पर मैं पहली बार ऐसे बड़े बड़े मॉल में गया हूँ, और काफ़ी मज़ा आया मेरे को। एंड मुझे पता भी चला कि एक इंसान होने के नाते कि हम कहाँ हैं और किस स्टैंडर्ड पे हो सकते हैं, है ना गाइस, किस स्टैंडर्ड पे हो सकते हैं, किस चीज़ पे पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आपका टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट से इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप है ना अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक फैसिलिटी से भरा जीवन जी सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, एंड मैं सही में एक अच्छा फैसला रहा कि मैं एक मॉल जाऊँ और वहाँ पर पिक्चर देखूँ। और मुझे मॉल में जाकर मैंने सोचा था 1 घंटा बैठा रहूँ, है ना, जब तक पिक्चर नहीं जाकर फ़ोन देखता हूँ। और गाइस मेरे अंदर का जो जिज्ञासु था वो बाहर निकला, एंड उसने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं इसी जगह को। एंड काफ़ी ज़्यादा है ना मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है ना सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ में। एंड बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमारे तो ये अपने मिडिल क्लास में तो ये रहता है कि बच्चों की एज होती है खेलने की, बड़ों की नहीं। गाइस लिटरली बड़ों की भी एज होती है, पैसा हो तो खूब एज है, बुढ़ापे तक एज है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड बहुत मज़ा आया, और मैंने बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ देखी, मतलब कि लग्जरी से लग्जरी एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ देखी। वहाँ पर मुझे एक चीज़ खली जयपुर में, कि वहाँ पर है ना पानी की, मतलब अगर आप किसी चीज़ पे सोडा बिस्कुट या फिर मतलब कचौरी वगैरह खा रहे हो, तो वहाँ पर हाथ धोने के अलावा पानी नहीं मिलता है आपको। कभी कभार हाथ धोने का पानी नहीं मिलता, पीने का तो छोड़ो, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ये थोड़ा गलत था। हमारे यहाँ कम से कम रूरल एरिया में कम से कम पीने के लिए पानी तो रखा जाता है, इतनी तो मतलब ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ी इज्जत रखी जाती है। यहाँ तो पानी के लिए भी पैसे लूटे जाते हैं, पानी से भी। तो ये बहुत गलत है यार इस जगह तो। और बाकी सब बेस्ट था। एंड मैं कहूँगा कि आप अगर अमीर बनते हैं तो आपके यही दुनिया, यही जीवन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, और अगर आप वैसे ही रहते हैं तो यही जीवन आपके लिए वैसा ही रह जाएगा जैसा आप हो अभी। तो अमीर बने एंड सक्सेसफुल बने, और खुद को शक्ति में बदले, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि हम खुद को शक्ति में बदले, किसी एक चीज़ पे निर्भर ना रहे, जैसे गवर्नमेंट जॉब रही या फिर किसी भी एक चीज़ पे कि हम तैयारी करके जाते हैं पागलों की तरह, है ना, और कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहे जिससे हमारे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट डेवलप हुआ अलग दुनिया से, कि हम है ना दुनिया की भीड़ से अलग चले और हम कुछ ऐसा कर पाएँ जिसमें हमारे सक्सेस की ज़्यादा चांस हो। तो इस चैनल को इसलिए बनाया गया है ताकि आप एक डिसिप्लिन में आ जाए। जब डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो स्किल अपने आप आ जाती है, क्योंकि स्किल का फॉर्मूला यही है, फिर डिसिप्लिन, जिसके अंदर डिसिप्लिन होगा उसके अंदर स्किल आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर कोई डिसिप्लिन से अगर रोज ही है ना 3-3 2-2 घंटे है ना स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा स्विमर बनेगा। और कोई रनिंग कर रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा एथलीट बनेगा। तो वैसे ही अगर स्टडी कर रहे हो आप, डेफिनेटली अगर डिसिप्लिन में रहे तो आपका एक बढ़िया आप
उस पद पे पहुंच सकते हो। आपका जहाँ पर सरकारी नौकरी का आपको चांस है, सरकारी नौकरी भी आ सकते हो, कोई बढ़िया सीए की, प्राइवेट जो नौकरी हो सकती है, आप जो चाहते हो वो हो सकता है। बस एक डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैंने चैनल बनाया। तो वैसे मेरा ये चैनल स्टडी ब्लॉग के लिए रहता है, मेनली सबसे ज़्यादा स्टडी ब्लॉग के लिए बनाया हुआ है मैंने चैनल। और कभी कभार टूर वगैरह जाता हूँ तो मैं छोटा मोटा ब्लॉग बना लेता हूँ, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि, और आप लोगों को पता रहे कि आप कभी जाए तो थोड़ा बहुत घूम के भी आए। अकेले अकेले एक जगह पे रहने से क्या दिमाग संकुचित हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें। एंड कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी बस मुंह देख के आ गया वहाँ पर खिलौने की चीज़ें, तो पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं। एक आग पैदा होती है कि भाई हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, हम भी बढ़ सकते हैं क्या हिसाब, और वही हमें चीज़ें सिखाती है। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं और क्यों पहुँचना चाहिए हमें वहाँ पर। तो प्लीज़, तो गाइस ये है म्यूज़िक, ये जा रहा है ना मेरे पीछे ट्रैक्टर, उसमें बहुत भयंकर म्यूज़िक चल रहा है। तो लोग है ना एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं, उसी में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढने लग जाते हैं। जब आप उस कुएं से बाहर निकलोगे ही नहीं, तब आपको पता ही नहीं चलेगा इस दुनिया में क्या क्या और भी चीज़ है जो एंटरटेनमेंट से बड़ी है। आपके एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। दिख रहा है आपको? ये जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, ये देखो दिख रहा है ये ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, इसमें गाना बज रहा है बढ़िया। अब ये आदमी क्या है, अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो इस प्रकार हमने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में एक है ना एक सेट कर रखा है, एक एरिया, जिसमें हमने अपनी एक दुनिया बना रखी है। कुछ लोगों को है ना एंटरटेनमेंट गुटखा, दारू, सिगरेट पी के मिलता है, किसी लोगों को है ना कुछ खा पी बाहर होटल में कुछ खा के आने से बढ़िया मिलता है। लेकिन लोगों ने एक दुनिया बना रखी है अपनी छोटी सी। जैसे जब दो जयपुर वाले लोगों ने अपने एक मॉल बना रखा है, सिटी वाले लोगों ने वो एक घूमना बना रखा है कि किसी देवी देवता को जाए है ना, वहाँ पर दर्शन करे, वहाँ पर मेले में ना पतासी वगैरह है, वही छोटा सा बना रखा है। सबने एक दुनिया बना रखी है, लेकिन हमें उस दुनिया से बाहर निकलना चाहिए, हमें नई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जयपुर वालों को कभी गाँव आके देखना चाहिए, गाँव वालों को कभी जयपुर आके देखना चाहिए, उससे बोर्ड थिंकिंग बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू पता चलती है कि आप किस वैल्यू पे हो, अभी आपके अंदर कितनी वैल्यू। आप किसी को अपनी कोस्ट एक्सप्लेन मत करो कि आप किस कोस्ट, क्या आपके अंदर कितने का आप वैल्यू रखते हो, बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है इस दुनिया में। माना कि ये दुनिया है ना खत्म हो जाएगी एक दिन अपने साथ, पर फिर भी थोड़ी बहुत ये वैल्यू रखनी चाहिए अपनी। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी फैमिली, आप अपने ऊपर गर्व कर सको कि मैंने एक अच्छा जीवन जिया है, मैंने वो सारी चीज़ें देखी है मेरे परिवार के लिए जो मैं खुद के लिए कर सकता था, और मैंने हर जगह कोशिश करी है। तो ये सिद्धांत को फॉलो करें। एंड छोटा सा ब्लॉग था मेरा ये, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के लिए कि आप हैप्पी रहे एंड खुश रहे, एंड खुद को थोड़ा सा ना चेंज करते रहे अपने आप को, बदले वक्त के साथ, एंड उससे इन्हांस करें। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को सब्सक्राइब करवाएं जिनको आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल बने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग, एंड आई लव यू गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच। तो छोटा सा ब्लॉग मेरा, तो इसको और बेहतर तरीके से लेके आऊँगा और आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ें लेके आऊँगा। एंड बाय बाय एंड राधे राधे।